हेलो नमस्कार दोस्तों, टीच गुरु के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं बिहार विशेष विद्यालय अध्यापक पात्रता परीक्षा यानी BSS TET यानी BSS टेट है 2023 के बारे में। तो इसमें आगे अभी हम क्या है क्या यानी कितने पद है, कितने कौन सा लेवल है और कौन से लेवल में कितने पद है उस और क्या सिलेबस रहने वाला है और कितनी फीस रहने वाली है, कौन सा बेस रहेगा, कितनी वैलिडिटी है इसकी, ये सब बातें हम आगे इसी वीडियो में करने वाले हैं। तो चलो लास्ट तक बने रहिएगा। और अगर इस चैनल पर पहली बार है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप इसके बारे में जो नई अपडेट है वो मिलती रही। तो चलिए दोस्तों आज हम बात करते हैं आगे कि ये है एक विशेष शिक्षकों के लिए, यानी बिहार में जो सामान्य विद्यालयों में जो विशेष बच्चे जो है यानी दिव्यांग बच्चे हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उनके लिए एक विशेष अध्यापकों की आवश्यकता होती है। तो उनके लिए एक ये भर्ती निकाली गई है। तो इसमें कक्षा 1 से 5 के लिए है वो 5,534 तथा कक्षा 6 से 8 के लिए है वो 1,745 पद क्या है सृजित किए गए हैं। और इसमें जो इसके आवेदन है वो 2 दिसंबर 2023 से 22 दिसंबर 2023 तक क्या है ऑनलाइन माध्यम से परीक्षा आवेदन क्या है भरे जाएंगे। जो भी कैंडिडेट इसमें आवेदन करने की योग्यता रखते हैं वो इसमें अपना क्या है फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और परीक्षा का चलिए दोस्तों आगे परीक्षा के विषय के बारे में बात कर लेते हैं। इसमें क्या है बिहार विशेष अध्यापक पात्रता परीक्षा 2023 में 2 पत्र होंगे। प्रथम पत्र है वो होगा फर्स्ट 1 से 5 तक के विशेष विद्यालय अध्यापक बनने की पात्रता के लिए, और द्वितीय पत्र है वो होगा वर्ग 6 से 8 तक यानी कक्षा 6 से 8 तक के विशेष विद्यालय अध्यापक बनने के पात्रता के लिए। और प्रथम और द्वितीय दोनों है वो कक्षा 1 से 8 तक के ये दोनों स्तर में विशेष अध्यापक है बनने के लिए क्या है ये उत्तीर्ण करना होगा। तो चलिए दोस्तों प्रथम पत्र है उसके बारे में भी कुछ जो सिलेबस रहने वाला है वो उसकी बात कर लेते हैं। यानी विषय क्या रहेगा, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र है। उसके कितने अंक रहेंगे, कुल प्रश्न होंगे 30 प्रश्न और कुल अंक है वो 30 अंक, यानी एक प्रश्न है वो 1 अंक का रहेगा। और सेकंड है भाषा फर्स्ट अनिवार्य, यानी ये कंपलसरी है हिंदी उर्दू बांग्ला, यानी तीनों में से कौन सी भी आप जो आपको सही लगे या जो आपके पास है वही आप चूज कर सकते हैं। यानी और इसमें 30 प्रश्न होंगे और 30 ही अंक के होंगे। और आगे थर्ड है भाषा सेकंड, इसमें ये इंग्लिश यानी अंग्रेजी है वो अनिवार्य है। आप इसमें दूसरी भाषा है वो आप चेंज नहीं कर सकते। और कुल प्रश्न है वो 30 प्रश्न रहेंगे और कुल अंक है वो 30 अंक रहने वाले हैं। और फोर्थ नंबर है गणित यानी मैथमेटिक्स है, उसके 30 प्रश्न रहेंगे और 30 ही अंक के होंगे। आगे फाइव है पर्यावरण अध्ययन, कुल है वो 30 प्रश्न यानी पर्यावरण अध्ययन के कुल 30 प्रश्न रहेंगे और 30 ही अंक यानी 1 अंक का 1 प्रश्न रहेगा। कुल टोटल है वो प्रश्न रहेंगे 150 और कुल अंक रहेंगे 150, यानी 150 नंबर का रहेगा ये क्वेश्चन पेपर और 150 ही इसमें क्वेश्चन होंगे। और परीक्षा अवधि है वो 150 मिनट यानी 150 यानी एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट मिलने वाली है। ऐसे ही द्वितीय पत्र के अंतर्गत भी ऐसा ही कुछ है। फर्स्ट है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, इसके अंतर्गत कुल प्रश्न है वह 30 प्रश्न रहेंगे, कुल अंक 30 अंक रहेंगे। तो सेकंड है भाषा फर्स्ट अनिवार्य क्या है हिंदी उर्दू बांग्ला में से आप कौन सी भी चूज़ कर सकते हैं, इसी के 30 प्रश्न होंगे और 30 ही अंक रहने वाले हैं। और थर्ड है भाषा सेकंड, इसमें आप क्या है जो द्वितीय पत्र है यानी 6 से 8 तक के जो टीचर बनने वाले हैं वो इसमें थोड़ा सा चेंज है कि इसमें आप चूज़ कर सकते हो। यानी फर्स्ट भाषा जो आपने चूज़ की है उससे अलग कोई दूसरी भाषा यानी अंग्रेजी हिंदी उर्दू बांग्ला संस्कृत इनमें से आप चुन सकते हो। इसी के 30 प्रश्न होंगे और 30 ही अंक के रहने वाले हैं। और 4 नंबर है गणित एवं विज्ञान अथवा सामाजिक विज्ञान, इसमें 60 प्रश्न रहने वाले हैं और कुल अंक होंगे 60 अंक। ठीक है, या और इसका थोड़ा सा समझने वाली बात है कि इसमें ये से क्या क्या दे रखा है, यानी जैसे आप बोलते हैं ना आप विषय क्या है सब्जेक्ट क्या स्नातक में, यानी गणित एवं विज्ञान आपने जैसे गणित से क्या बीए या बीएससी की है तो उसमें आप चूज़ करोगे गणित एवं विज्ञान। और अगर आपने आर्ट्स से क्या है बीए की है तो आप क्या है सामाजिक विज्ञान है वो चूज़ करोगे। इसमें कुल अंक है वो
कुल प्रश्न 150 और कुल अंक है वो 150 रहने वाले हैं और परीक्षा अवधि का जो टाइम है वो भी 150 मिनट यानी एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट मिलने वाली है। और इसमें कठिनाई स्तर है यानी प्रथम पत्र है उसके लिए कठिनाई स्तर है वो माध्यमिक स्तर तक का यानी 10th तक का रहेगा। और द्वितीय पत्र है उसमें ये देखिए माध्यमिक स्तर यानी प्रथम पत्र के लिए माध्यमिक स्तर और द्वितीय पत्र के लिए है वो उच्चतर माध्यमिक स्तर के तक रहने वाले हैं। और परीक्षा पैटर्न है थोड़ा सा देख लेते हैं। बिहार विशेष विद्यालय अध्यापक पात्रता परीक्षा BSS टेट 2023 के सभी प्रश्न है वो बहुविकल्पीय होंगे। बहुविकल्पीय यानी 4 या 5 या तो 4 ऑप्शन होंगे या 5 ऑप्शन होंगे। और सेकंड है प्रत्येक पत्र में कुल 150 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे यानी प्रत्येक पत्र है उसमें 150 क्वेश्चन होंगे उसमें बहुविकल्पीय यानी 4 या 5 ऑप्शन दिए हुए होंगे। और फिर है प्रत्येक प्रश्न है वो 1 अंक का होगा यानी प्रत्येक प्रश्न है वो 1 अंक का रहने वाला है। कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी यानी इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रहने वाली है। और परीक्षा की अवधि 150 मिनट अर्थात 2.5 घंटे रहने वाली है। आगे देखते हैं थोड़ा सा इसमें जो आपको उत्तीर्णांक है यानी आपको कितने नंबर लाने हैं। इसमें सामान्य यानी जनरल है उन जनरल कैटेगरी की है उनके लिए 50% रहने वाला है। कितना 50% रहने वाला है। पिछड़ा वर्ग है उनके लिए 45.5 अंक और अन्य पिछड़ा वर्ग है उनके लिए 42.5 अंक और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति है उनके लिए 40% अंक रहने वाले हैं। दिव्यांग है उनके लिए भी 40% अंक और महिला है उनके लिए भी 40% अंक यानी ये है वो 150 का। जैसे जनरल है उनके लिए 50% और जनरल में है वो अदर स्टेट और जो यहीं बिहार की जो रहने वाले हैं वो जनरल में आते हैं उन सभी का क्या होगा 50% यानी 150 में से आपको 75 प्रश्न है वो सही करने होंगे तब ये क्या है पात्रता क्लियर होगी आपकी। उसके बाद है पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम क्या दिया है कि पत्र फर्स्ट है यानी लेवल 1 वाला जो कक्षा 1 से 5 तक के पाठ्यक्रम और जो 6 से 8 तक का जो संपूर्ण पाठ्यक्रम है वो आपको इसे साइट पर मिल जाएगा यानी BSEBSTET.com पर उपलब्ध है यानी यहीं पर आपका क्या है फॉर्म अप्लाई भी होगा। और अनिवार्य अर्हता क्या है कि वो भारत का नागरिक हो। भारत का नागरिक होने का मतलब है कि ऑल इंडिया का कोई भी कैंडिडेट है वो फॉर्म अप्लाई कर सकता है। हाँ दोस्तों ये ध्यान रखने वाली बात है कि ऑल इंडिया कैंडिडेट क्या है इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और साथ में दिया है कि बिहार राज्य अध्यापक विद्यालय अध्यापक नियुक्ति स्थानांतर अनुशासनिक कार्यवाही एवं सेवागत नियमावली 2023 द्वारा निर्धारित योग्यता अर्हताधारी उम्मीदवार बिहार विशेष अध्यापक पात्रता परीक्षा है वो 2023 का आवेदक हो सकते हैं। चलिए दोस्तों थोड़ा सा आयु के बारे में भी यानी आयु सीमा क्या है उसके बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं कि बिहार विशेष अध्यापक पात्रता परीक्षा 2023 अंतर्गत है वह आवेदन हेतु न्यूनतम अधिकतम सीमा है वो कहाँ कब से कट ऑफ यानी आयु की कट ऑफ है कहाँ कब से ली गई है वह है 1/8/2023 से ली गई है जो नीचे आपको दर्शाई हुई है कि बिहार विशेष अध्यापक पात्रता परीक्षा है वो 2023 अंतर्गत है और वर्ग 1 से 5 एवं वर्ग 6 से 8 तक के विशेष विद्यालय अध्यापक के लिए कट ऑफ तिथि 1/8/2023 को आवेदकों की न्यूनतम आयु कितनी 18 वर्ष। यहाँ दोस्तों इसमें क्या दिया है कि न्यूनतम आयु है वह आपकी 18 वर्ष यानी 18 वर्ष का अगर किसी ने स्पेशल DED या स्पेशल BED कर ली है वो क्या है इसमें आवेदन कर सकता है। इसमें ये नहीं है कि सामान्य BED या सामान्य DED या BSTC वाला है वो कैंडिडेट है इसमें अप्लाई नहीं कर सकते यानी विशेष बच्चों को पढ़ाने के लिए विशेष कोर्स ही होता है वही क्या होना चाहिए। अधिकतम आयु अनारक्षित है वो क्या है महिलाओं के लिए 40 अनारक्षित पुरुषों के लिए 37 वर्ष है। पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग पिछड़े वर्गों की महिला अनारक्षित महिला है वो 40 वर्ष है और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति है उनके लिए 42 वर्ष रखी गई है। आगे है इसमें थोड़ा जो
सैनिक है, शैक्षिक प्रशिक्षित अर्हता रखते हैं, वो उनके लिए अधिकतम आयु शिथिलता भी दी गई है कुछ। और 10 वर्ष की छूट किस में दी गई है? दिव्यांगजनों को अधिकतम उम्र है वो 10 वर्ष की क्या दी है? छूट दी गई है। और इसमें थोड़ा सा और देख लेते हैं कि जो अनुसूचित जाति जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग दिव्यांग अभ्यर्थियों को शैक्षणिक प्रशिक्षण योग्यता की न्यूनतम निर्धारित रहता है वो 5% की छूटें दी गई है। शैक्षणिक एवं प्रशिक्षणिक योग्यता यानी वर्ग 1 से 5 की जो विद्यालय अध्यापक के लिए है वो आवश्यक शैक्षणिक प्रशिक्षण योग्यता है वो क्या है कि 50% के साथ है वो उच्चतर माध्यमिक, यानी जो 50% अंकों के साथ क्या है उच्चतर माध्यमिक यानी 12th किया हुआ या उसके समकक्ष कोई भी कोर्स किया हुआ हो, और साथ में डीएड यानी विशेष शिक्षा में डीएलएड या डीएड किया हुआ हो, और उस विद्य CRR में ध्यान रखना दोस्तों, जिनकी अभी डीएड स्पेशल डीएड हुई है और उनका CRR नंबर नहीं आया है वो इसमें आवेदन नहीं कर सकते, यानी उनका CRR नंबर अभी तक नहीं आया है तो वो इसमें आवेदन नहीं कर सकते। और कक्षा 1 से 5 की विशेष अध्यापक पात्रता परीक्षा है तो बिहार राज्य मदरसा बोर्ड, और जो इसमें आप थोड़ा सा देख लेना, ये ज़्यादा फिर वीडियो अपनी लंबी हो जाएगी तो थोड़ा। वर्ग 1 से 5 विशेष अध्यापक पात्रता परीक्षा है तो इंटरमीडिएट में 50% अंकों के बांग्ला में उत्तीर्ण अभ्यर्थी भी आवेदन कर सकते हैं। और इसमें भारतीय पुनर्वास परिषद यानी RCI से मान्यता प्राप्त संस्थान से विशेष शिक्षा में डीएलएड सर्टिफिकेट या डिप्लोमा जो विशेष शिक्षा में डीएलएड के समकक्ष हो के साथ भारतीय पुनर्वास परिषद का वैध CRR नंबर धारित करता। ये ध्यान रखना दोस्तों कि आपको CRR नंबर है तो कंपलसरी ही है, अगर CRR नंबर नहीं है तो आप इसमें आवेदन नहीं कर सकते हैं। और इसमें 6 माह का क्या होने वाला है, अंतर दिव्यांगता क्षेत्र में 6 माह का क्या होगा आपका, क्या होने वाला है, ट्रेनिंग होने वाली है। ट्रेनिंग होगी तो उसमें जैसे आप ने इसमें जॉब लग गए और उसके बाद में 2 साल अस्थायी रखते हैं, उसी के अंदर ये 6 माह का कोर्स आपका हो जाएगा। ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, और ये सभी का ये लगभग का नहीं किया हुआ है तो आपको ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। और वर्ग 6 से 8 के लिए भी यही मान्य शैक्षणिक प्रशिक्षण योग्यता वाली है कि 50% अंक के। थोड़ा सा इसमें अंतर है कि इसमें बीएड किया हुआ, ओनली बीएड, यानी जो स्पेशल डीएलएड किया हुआ है वो 1 से 5 में अप्लाई करेगा, और जो जिसने बीएड स्पेशल बीएड किए है वो 6 से 8 का वर्ग का जो है उसमें ही अप्लाई करेगा, और दोनों में CRR नंबर है वो कंपलसरी है। ठीक है, आगे थोड़ा सा और देख लेते हैं कि वर्ग 6 से 8 की बिहार विशेष अध्यापक पात्रता भाषा विशेष, इसमें आप भाषा क्या है जो स्नातक ऊपर जो 1 से 5 है उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो बता दिया आपको। और 6 से 8 है उसमें है वो जो आपने जो सब्जेक्ट ले रखा है, यानी स्नातक में जो सब्जेक्ट लिया था उनमें से ये जो इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, दर्शन शास्त्र, अर्थशास्त्र, वाणिज्य, मनोविज्ञान, सामाजिक गृह विज्ञान में कोई भी 2 विषय आपको पढ़े हुए होने चाहिए। ठीक है, आगे है वर्ग से जो गणित विज्ञान के हैं उनमें गणित, भौतिक, रसायन, जीव विज्ञान में से कोई भी 2 विषय आपको पढ़े हुए होने चाहिए, तभी आप इसमें क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। और 6 माह का जो अध्यापन प्रशिक्षण प्रारंभ नहीं किया है तो वो आपको 2 वर्ष के अंदर पूर्ण करा दिया जाएगा। अब देखते हैं थोड़ा प्रमाण पत्र के बारे में। थोड़ा प्रमाण पत्र है कि कब तक वैलिड होगा, कब तक नहीं होगा, यानी इसमें है जो वैधता है वो जन्म जीवन पर्यंत रहेगी। सीटेट है उसकी तरह ही इसमें प्रमाण पत्र की जो वैधता है वो जीवन पर्यंत रहने वाले है। ध्यान रखना दोस्तों कि इस प्रमाण पत्र की ध्यान रखना कि इस बेस पर आपको टीचर नहीं लगाया जाएगा, एक मेन एग्जाम और होगा उस बेस पर आपको क्या होगा टीचर के रूप में लिया जाएगा। ये तो एक पात्रता है, ये पात्रता है वो आपको एक बार ही यानी अपने जीवन में एक बार ही देनी है, यानी BSS टेट जैसे CTET होता है उसी तरह के तरीके से ये हैं। थोड़ा सा परीक्षा शुल्क के बारे में हमें बात कर लेते हैं। तो परीक्षा शुल्क है दोस्तों पेपर फर्स्ट के लिए है, यानी सामान्य वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग है उनके लिए तो है
पेपर फर्स्ट या फिर पेपर सेकंड, इसमें एक भराओगे तो एक अप्लाई करोगे तो 960 रुपये है, और दोनों अप्लाई करोगे तो 1440। ध्यान बशर्ते क्या है कि आप दोनों आवेदन करने के लिए आप दोनों यानी DED और BED आपके पास होने चाहिए। और दूसरा है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और दिव्यांग है, उनके लिए 760 रुपये यानी पेपर फर्स्ट के लिए भी, और या फिर पेपर सेकंड के लिए, और दोनों भरा अप्लाई कर रहे हो तो 1140 रुपये होगा। और एक ध्यान रखने वाली बात है, 10th नंबर पॉइंट है कि नॉर्मलाइजेशन, यानी इनमें CBT बेस पर क्या होगा, यानी ऑनलाइन पेपर होने वाला है। ये आपका क्या है, ऑनलाइन पेपर होने वाला है। तो इसमें अगर ज़्यादा कैंडिडेट हुए तो शिफ्ट अलग अलग शिफ्टों में करवाया जाएगा, और अलग अलग शिफ्टों में जैसे एक पेपर सरल आ गया, एक थोड़ा सा कठिन आ गया है, तो उनको क्या किया जाएगा, नॉर्मलाइजेशन करके उनको अनुपातिक है वो सही से आपको मार्क्स प्राप्त होंगे। ये इसी के बारे में थोड़ा बताया गया है। और प्रवेश की अवधि है वो, ठीक है, ये तो बताई थी 2.5 घंटे मिलेगा। और ये इस पर परीक्षा भरने की विधि है वो आपको अप्लाई करते वक्त इमी तरह या आप खुद करते हो तो आपको मिल जाएगी। तो ठीक है दोस्तों, ये आगे पूरा का पूरा है विवरण है वो दिया हुआ है आपको। 10th मार्कशीट, 12th की स्नातक का प्रमाण पत्र, BED या DED या डिप्लोमा जो विशेष शिक्षा में है उसके समकक्ष है जो वो प्रमाण पत्र चाहिए, और उसका CRR नंबर कंपलसरी है। और ये है दोस्तों, तो आगे भी इसमें कुछ दे रखे हैं और इंस्ट्रक्शन है, ये जो इम्पोर्टेंट थे वो आपको मैंने बता दिए हैं। परीक्षा नियंत्रक, ये बिहार विद्यालय परीक्षा समिति है, उनके ये सिग्नेचर हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले अगली वीडियो में, और तब तक आप बने रहिएगा। और अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि नई नई जो अपडेट्स आने वाली है वो आपको मैं बताता रहूँगा। ओके।